Okay, so now interface has only abstract method. Okay, so these point are uh, this point define the interface. तो इंटरफेस ये पॉइंट इंटरफेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बेहतर तरीके से अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो यहाँ पे कि अगर आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे आपको कोई एडमिशन लेना है, ठीक है, आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। ओके, ये फॉर्म को फिलअप करना होता है। सो मान लो मैं यहाँ पे एक डमी फॉर्म बनाता हूँ कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सो अभी जैसे कि वो आपको पूछा जाता है कि आपका नेम लिखो, आपका एज लिखो, आपका जेंडर लिखो, आपकी बाकी जो होता है कैटेगरी क्या है, कैटेगरी लिखो, ओके, और आपका इनकम कितना है वो लिखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें ऑलरेडी क्या किया है, एक फॉर्म दिया गया है और जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिक्लेयर करके रखी है। जैसे आपको नेम, तो ये फॉर्म 10 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है इस तरीके से। सो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है, मान लो कि स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है एंड स्टूडेंट 3 है। सो देयर आर 3 स्टूडेंट, ओके। सो हर एक स्टूडेंट को ही एक फॉर्म दिया गया है, ओके। अब ये स्टूडेंट को क्या करना है, इसी फॉर्म को फॉलो करना है। वो अपना खुद का कुछ नहीं डिटेल दे सकता, जो पूछा गया है वही डिटेल देगा। मतलब क्या हुआ है, यहाँ के उन्होंने नेम दिया है तो पहला स्टूडेंट क्या करेगा, उसका नेम लिखेगा। तो मान लो कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म जो दिया हुआ है, ओके। अब इसको थोड़ा सा पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये 2 फॉर्म और ये 3 फॉर्म है, ठीक है। तो ये 3 स्टूडेंट को 3 फॉर्म दिए गए हैं। तो ये पहला स्टूडेंट को ये दूसरा और ये तीसरा, तो जिसको एडमिशन लेना है। अभी यहाँ पे क्या किया गया है फॉर्म के अंदर कि ऑलरेडी चीज़ें डिक्लेयर करके रखी है, नेम, जेंडर, एज, कैटेगरी, इनकम। अब ये जो स्टूडेंट है वो उसे क्या करना है, वही डिटेल फिलअप करना है, उसके अलावा वो फिलअप करेगा क्या, नहीं। तो इसी का कहा जाता है कि इंटरफेस प्रोवाइड द स्ट्रक्चर। मतलब इंटरफेस ने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। तो इस स्ट्रक्चर को जो भी कुछ इंटरफेस यूज करेगा उसी को यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो इसी को कहा जाता है इंटरफेस प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वही तरह की चीज़ें इंटरफेस डिक्लेयर करके रखता है और उसी को जो कोई यूज़ करने वाला है उसी को वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। दैट्स वाई इंटरफेस इज यूज, ओके। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो है हमारा डिफाइन करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इंटरफेस ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखता है, ओके, और मतलब एक स्टैंडर्ड या फिर कुछ चीज़ें डिक्लेयर करके रखता है और जो कुछ उस चीज़ को इस्तेमाल करने वाला है उसके अंदर वही चीज़ होनी चाहिए जो इंटरफेस ने डिफाइन की है। तो जैसे कि यहाँ पे हम फॉर्म फिलअप करने वाले, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 क्या करेगा, जो डिफाइन किया गया है वही चीज़ें क्या करेगा, एंटर करेगा, खुद का कोई एंटर नहीं करेगा उसके अंदर। जैसे स्टूडेंट 1 का नेम है, यहाँ पे वो अपना नेम लिखेगा राजू, एज लिखेगा 20, जेंडर लिखेगा मेल, कैटेगरी लिखेगा ओपन और इनकम लिखेगा 1000 रुपये। अब स्टूडेंट 2 है, वो भी यही डिटेल लिखेगा। मतलब उसकी उसकी सबके लिए सेम डिटेल लिखना है, लेकिन अपने अपने पर्सनल डिटेल लिखना है, ओके। जैसे कि नेम है, ये है यहाँ पे रानी, एज है 30, जेंडर है फीमेल, कैटेगरी है SC एंड इनकम है 15,000, ओके। तो उसको भी डिटेल देने हैं, लेकिन कौन सी डिटेल देने हैं, जो इंटरफेस ने क्या किए हैं, डिक्लेयर करके रखे हैं, ओके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट 3rd स्टूडेंट है, ये है रॉबर्ट, जेंडर मेल है, एज उसका है 21, जेंडर मेल है, कैटेगरी ओपन एंड इनकम है 6000,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबके लिए स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ उसकी डिटेल्स मतलब इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो डिटेल दिए गए हैं, यहाँ पे दीज डिटेल्स, यहाँ पे इसने इसकी डिटेल भर दिए, तो इसका मतलब क्या किया हुआ है, उसने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, मतलब वो खुद की डिटेल दे रहा है, मतलब वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है इंटरफेस ने कि आपके पास नेम होना चाहिए, एज लिखना है, जेंडर लिखना है, कैटेगरी, इनकम, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब उसकी डिटेल जो फिलअप कर रहा है, कौन फिलअप कर रहा है, स्टूडेंट उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके वो डिटेल फिलअप कर रहा है, मतलब वो उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, आप अपनी डिटेल दे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड जो है स्टूडेंट, उसने अपने डिटेल्स दे दिए, मतलब उसने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है, और यहाँ पे इसने अपने डिटेल्स फिलअप कर दिए, लेकिन सबके लिए स्ट्रक्चर सेम है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इंटरफेस का यूज़ होता है, और जो कोई उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब उसके हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें देगा, रखेगा, तो उसी को कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का। तो इंटरफेस, ये पहला पॉइंट था हमारा, इंटरफेस प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट इस इंटरफेस को यूज़ करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, वो उसको इंटरफेस ने जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है उसी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है, इंटरफेस का यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वही चीज़ें होनी चाहिए जो हमने उसको डिक्लेयर करके रखी है, इसी को कहा जाता है इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब चलो मान लो इसका और एक एग्जांपल अगर हम देना चाहते हैं इंटरफेस का, और एक एग्जांपल कि मान लो कि आपको एक इंटरफेस बनाना है। ओके, जैसे कि एक स्टूडेंट है, क्यों, एक पर्सन है, ठीक है, सो देयर इज अ वन पर्सन। ओके, अब हम एक इंटरफेस बनाएंगे कि फ्रेंडशिप का इंटरफेस बनाएंगे, फ्रेंडशिप का। तो हम फ्रेंडशिप का इंटरफेस बनाएंगे, यहाँ पे इंटरफेस हमें बनाना है फ्रेंडशिप, इंटरफेस फ्रेंडशिप, ठीक है। अब ये इंटरफेस हमें फ्रेंडशिप का इंटरफेस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रेंडशिप के रिलेटेड ही चीज़ें उसके अंदर रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया था एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वही हमने उसके अंदर लिखी, ताकि जो कोई वो फॉर्म फिलअप करेगा वो उसी चीज़ों को फॉलो करेगा। उसी तरीके से इंटरफेस जो है हम बनाएंगे फ्रेंडशिप के लिए, तो मतलब जो कोई उस फ्रेंडशिप इंटरफेस का यूज़ करेगा तो वो उसके अंदर जो लिखा है फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग, वही चीज़ें वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अब फ्रेंडशिप का इंटरफेस में हमने लिखा है कि गुड टॉकिंग, डूइंग एंजॉय, ये दो चीज़ें हमने उसके अंदर रखी है। ओके, अब जो भी ये फ्रेंडशिप, ये इंटरफेस हमने किसको दिया है, एक पर्सन है। ओके, जैसे कि यहाँ पर राजू, ये पर्सन, ये राजू हमारा एक पर्सन है, ये इंटरफेस। अब राजू जो है, राजू को ये फ्रेंडशिप इंटरफेस को फॉलो करना है, तो उसको फॉलो करना है कि जब भी वो किसी से फ्रेंडशिप करता है तो वो अच्छी बात ही करेगा उसके साथ। उसके बाद जब भी वो ये जो इंटरफेस है, ओके, अब जब भी इस इंटरफेस को यूज़ करता है, मतलब उसको क्या करना है, डूइंग एंजॉय, मतलब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। तो ये दो चीज़ों के अलावा वो तीसरी चीज़ कर ही नहीं सकता ये इंटरफेस के साथ। ओके, वो पर्सनली कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब बात आती है फ्रेंडशिप की, तो वो फ्रेंडशिप है, तो जो इंटरफेस ने जो प्रोवाइड किया है, दो चीज़ें प्रोवाइड की है, गुड टॉकिंग एंड डूइंग एंजॉय, तो वो दो ही चीज़ करेगा। अंडरस्टूड। तो अगर एक इंटरफेस आपने बनाया है, उस इंटरफेस के अंदर आपने जो चीज़ें लिखी है और वही चीज़ें कोई ऑब्जेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो वही चीज़ों को फॉलो करेगा, और वही चीज़ें जो इंटरफेस के अंदर लिखी है उसी चीज़ों से वो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस। ओके, सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ द इंटरफेस। राइट नाउ हियर, अभी सेकंड प्रॉब्लम, इंटरफेस इज अ टाइप दैट स्पेसिफाई ए सेट ऑफ मेथड सिग्नेचर। ओके, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इंटरफेस इज द टाइप दैट स्पेसिफाई ए सेट ऑफ सिग्नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई इंटरफेस बनाते हैं,
तो इंटरफेस जब बनाते हैं तो वो एक क्या होता है, डेटा टाइप बनता है, ठीक है, डेटा टाइप बनता है। और इंटरफेस के अंदर क्या होता है, फंक्शन सिग्नेचर होती है। ओके, यहाँ पे बात आती है फंक्शन सिग्नेचर की। तो फंक्शन सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन। सो देयर इज ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो अगर कोई फंक्शन सिग्नेचर रेफर करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन जो है उसका सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिग्नेचर मिलेगा, मतलब उस फंक्शन का डिक्लेरेशन मिलेगा कि मतलब वो फंक्शन किस तरीके से बना है। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर लिख सकते हैं। तो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिग्नेचर इक्वल टू फंक्शन नेम प्लस पैरामीटर प्लस रिटर्न टाइप। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन वो फंक्शन के रिगार्डिंग होती है। ओके, तो उसी को कहा जाता है सिग्नेचर। तो जब भी कोई इंटरफेस हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम चीज़ें सिर्फ डिक्लेयर करके रखते हैं कि जो कोई उसको यूज़ करने वाला है उसने उसी चीज़ों को फॉलो करना है। ओके, तो जो भी कुछ फंक्शन हम इंटरफेस के अंदर लिखते हैं तो हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, वो फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर होंगे और वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, बस इतना ही लिखते हैं, उसी को कहा जाता है फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इंटरफेस हैज़ ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में देखेंगे। यहाँ पे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। Okay, so what is abstract method? Okay, so the method without having implementation और body और code। ओके, कोई भी मेथड है, ओके, कोई भी मेथड है, उसके अंदर कोई कोड लिखा गया नहीं है, सिर्फ उसका नाम लिखा गया है, पैरामीटर और रिटर्न टाइप, तो इसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई बॉडी नहीं रहती है, कोड नहीं रहता है, सिर्फ वो मेथड होती है कि वो क्या करने वाली है, लेकिन कैसे करने वाली है ये वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता है, और उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो उसी को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। सो इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब आप कोई इंटरफेस लिख रहे हो, मतलब आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो कि उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और जो कोई उसको यूज़ करने वाला है उसने उसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो कोई उसके अंदर मेथड लिखेंगे हम, तो मेथड सिर्फ हम लिखेंगे कि उस मेथड वो क्या करेगी, कैसे करेगी, वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने वाला, यूज़ करने वाला वो डिटेल लिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म लिखा था कि यूज़र को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या क्या लिखना है। ओके, क्या क्या लिखना है ये हमने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन उसकी खुद की डिटेल आप अपने अलग अलग डिटेल लिखेगा। ओके, सो इसी तरीके से क्या होता है, इंटरफेस वर्क होता है। ठीक है, अभी चलो ये तो हो गया इंटरफेस की थ्योरी के बारे में, इंटरफेस क्या है। अभी हम देखेंगे इसके कोडिंग द्वारा इम्प्लीमेंट इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम इंटरफेस को कोडिंग द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस यूजिंग कोडिंग। हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस कोडिंग इन गोलैंग। ठीक है,
यहाँ पे आपको दिख रहा है ना अच्छी तरीके से, कोई लैग वगैरह नहीं हो रहा है ना? क्योंकि एक साथ बहुत सारी कनेक्शन बना दिए मैंने यहाँ पे। HDMI भी चल रहा है LCD पे, मतलब डिजिटल बोर्ड पे। स्मूथ चल रहा है इन सब कुछ? ओके ठीक है। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस यूजिंग अ कोडिंग। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं इंटरफेस का। टाइप इंटरफेस नेम, यहाँ पे लिखना है इंटरफेस ओपन लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा सिंटैक्स है इंटरफेस का। ठीक है, तो इस सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको थोड़ा वेयर में देखेंगे। वेयर इट इज़ अ कीवर्ड, इट इज़ अ कीवर्ड। सो आपको टाइप कीवर्ड और कमांड टू क्रिएट इंटरफेस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ये कीवर्ड है। ओके, सो जब भी बात आती है कीवर्ड की, मतलब उसको आपको वो एज इट इज़ लेना है। ठीक है, उसके बाद है इंटरफेस नेम। It is a name given to interface। जो भी इंटरफेस आप बनाना चाहते हैं उसका आपको नेम देना है, मतलब इंटरफेस नेम। उसके बाद इंटरफेस, लास्ट वन वाला इंटरफेस, इट इज़ अ कीवर्ड that define interface। ठीक है, सो इंटरफेस ये कीवर्ड है, आपको एज इट इज़ ये यूज़ करना है। ओके, जब भी बात आती है कीवर्ड की तो इसका मतलब ये जो है ये कीवर्ड है, इसको एज इट इज़ यूज़ करना है, इसको एज इट इज़ यूज़ करना है। और जो नेम जो है ये है आपका आइडेंटिफायर, मतलब आप यूनिक आइडेंटिटी उसको प्रोवाइड करते हो, तो ये है आपका आइडेंटिफायर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इंटरफेस लिखना है। ओके, और इसके अंदर जो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, it is a method, it is a method declared in the interface, interface without body। ठीक है, सो इंटरफेस के अंदर आपको क्या क्या मेथड डिक्लेयर करके रखना है विदाउट बॉडी, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस। ओके, अभी चलो ये हो गया इंटरफेस का सिंटैक्स। अभी हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस को इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल टू क्रिएट इंटरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल टू क्रिएट इंटरफेस कि मान लो हमें एक इंटरफेस बनाना है, जैसे हमने पहले देखा था कि फ्रेंडशिप का इंटरफेस। ओके, क्रिएट इंटरफेस
फॉर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के लिए हम इंटरफेस बनाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके। और जो कोई उस फ्रेंडशिप इंटरफेस को यूज़ करेगा उसको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा अपने हिसाब से, ठीक है। अभी मान लो कि हाँ, तो अभी इंटरफेस है, जैसे हम लिखेंगे टाइप, इंटरफेस का नाम है फ्रेंडशिप, और यहाँ पे इंटरफेस। अब यहाँ पे हमने इंटरफेस की कुछ मेथड देखी थी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था हमने, गुड टॉकिंग एंड डूइंग एंजॉय, ओके, गुड टॉकिंग एंड डूइंग एंजॉय। ओके, तो अभी यहाँ पे मेथड नेम है गुड टॉकिंग, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई पैरामीटर नहीं है उसके अंदर, कुछ पैरामीटर हम डिक्लेयर नहीं करने वाले हो। रिटर्न क्या करेगा वो, कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, ठीक है फिलहाल। उसके बाद है डू एंजॉय, ये डू एंजॉय मेथड है, ओके। और ये भी कुछ डिक्लेयर करने वाला नहीं है, मतलब ये भी कुछ पैरामीटर वगैरह इसके अंदर हम नहीं लेने वाले, और फिर इसको क्लोज करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस डिक्लेरेशन, इंटरफेस डिक्लेरेशन, ओके। ये हो गया हमारा इंटरफेस डिक्लेरेशन। अभी हमने इस इंटरफेस को डिक्लेयर किया है। सो हमने यहाँ पे ये दो जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये तो ये इसे क्या कहते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर, कि इंटरफेस ने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। मतलब जो कोई इसके अंदर इस इंटरफेस को यूज़ करेगा उसको गुड टॉकिंग मेथड के अंदर कोड लिखना होगा, जो कि वो गुड टॉक करेगा, और डू एंजॉय के अंदर कोड लिखना होगा, लेकिन अपने अपने हिसाब से जो जैसे लिखेगा, लेकिन सबको यही काम करना है, ठीक है। तो इंटरफेस डिफाइन करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड है जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे फॉर्म दिया था कि वो डिफाइन करता है कि आपको क्या उसके अंदर लिखना है, लेकिन कैसे लिखोगे दैट्स योर चॉइस, ओके, लेकिन आपको उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इंटरफेस ने यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है हमने, और उसके अंदर दो मेथड रखी है। अब ये मेथड के अंदर कोड नहीं है, मतलब हम इंटरफेस को अभी यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अब इस इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है, तो ये इंटरफेस कोई और इसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। सो अभी देखते हैं इस इंटरफेस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। लैग नहीं हो रहा है ना कुछ, ओके। अभी हमने इंटरफेस तो बना लिया, अभी उसको क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इसके अंदर जो भी मेथड है उसके अंदर कोड लिखना है, ओके। तो ये इंटरफेस कोई और इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ओके। सो नॉर्मली स्ट्रक्चर जो होता है, जो हम स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, स्ट्रक्ट इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्ट बनाना है, जो कोई स्ट्रक्ट है, कि मान लो एक स्ट्रक्ट हम बनाएंगे। सबसे पहले टाइप पर्सन, एक पर्सन नाम का स्ट्रक्ट बनाएंगे हम, ओके। और वो क्या है, स्ट्रक्ट है, मतलब हमने उसको स्ट्रक्ट बनाया है, ओके। और यहाँ पे उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, ओके। ज़रूर नहीं कि स्ट्रक्ट के अंदर कुछ भी होना चाहिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये है एम्प्टी स्ट्रक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ स्ट्रक्ट टाइप बना दिया है, पर्सन एक स्ट्रक्ट बना दिया है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रक्ट की इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो मेरा पर्सन स्ट्रक्ट बना है, ये क्या करेगा, इसकी मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा,
तो मेथड को इम्प्लीमेंट करना है तो मतलब अब पहली मेथड कौन सी है हमारी, दिस वन, गुड टॉकिंग मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे देखो। तो सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना है फंक, ओके, और मेथड का नाम क्या है, ये गुड टॉकिंग, गुड टॉकिंग ये मेथड है। ओके, अब ये मेथड के अंदर कोड लिखना है, लेकिन इस मेथड को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये पर्सन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसीवर लेना है, जैसे कि एक वेरिएबल p और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, पर्सन स्ट्रक्ट, तो यहाँ पे वो लिखना है पर्सन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इस मेथड के अंदर कोड कौन लिखने वाला है, मतलब इस इंटरफेस को कौन फॉलो कर रहा है, पर्सन स्ट्रक्चर। और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे fmt.println आई एम गुड पर्सन, आई एम गुड टॉकिंग। ठीक है, और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्ट की मेथड है गुड टॉकिंग, सॉरी ये जो इंटरफेस की मेथड है गुड टॉकिंग, उस मेथड को यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट किया है। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन, इसी को क्या कहा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब उसके अंदर आपके अकॉर्डिंग कोड लिख रहे हो। तो यहाँ पे पर्सन स्ट्रक्ट है, वो उसके हिसाब से कोड लिख रहा है, तो उसने इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया। अब इसका दूसरा मेथड है डू एंजॉय। तो ये डू एंजॉय मेथड यहाँ पे लिखेंगे फंक, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, पर्सन, और मेथड का नाम है डू एंजॉय। और इसके अंदर लिखेंगे fmt.println डूइंग एंजॉय एंड सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड को क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया है। किसने इम्प्लीमेंट किया है, पर्सन स्ट्रक्ट ने, मेथड इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज कॉल्ड एज द मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये मेथड को इम्प्लीमेंट किया है पर्सन स्ट्रक्ट ने। ठीक है, अभी इतना हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस मेथड को क्या करना है, इंटरफेस को अभी यूज करना है। ओके, इस इंटरफेस को हमें यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू यूज द इंटरफेस। ठीक है, अभी इस इंटरफेस को किस तरीके से यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें आपको क्या करना है, जो इंटरफेस है यहाँ पे, इंटरफेस का नाम क्या है, फ्रेंडशिप। इस टाइप का वेरिएबल बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिखो वेयर fr फ्रेंड, इसका टाइप क्या है, फ्रेंडशिप। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इंटरफेस टाइप का वेरिएबल बनाया, और इक्वल टू अभी क्या करना है, स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे, स्ट्रक्ट का नाम क्या है, पर्सन, और उसके अंदर कुछ भी नहीं प्रॉपर्टी, इसका मतलब वो ब्लैंक रखना है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पर्सन के अंदर फ्रेंडशिप इंटरफेस की मेथड है, उसको क्या करेगा, ये फ्रेंडशिप का जो वेरिएबल है ये उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और फिर आप कॉल करना है ये फ्रेंडशिप ऑब्जेक्ट फ्रेंड डॉट, इसकी मेथड क्या है, गुड टॉक, और फ्रेंड डॉट मेथड क्या है, डू एंजॉय। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने फ्रेंड का यूज करके गुड टॉक मेथड कॉल कर दिए।
लेकिन ये गुड टॉक मेथड किसकी कॉल होगी, ये फ्रेंड के अंदर किसका रेफरेंस दिया है, ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया है हमने पर्सन का, तो जैसे ही गुड टॉक मेथड कॉल होगी तो ये मेथड कॉल होगी, दिस वन। ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे गुड टॉक मेथड कॉल होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मेथड कॉल होगी और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है आउटपुट आएगा आई एम अ गुड टॉकिंग। तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा आपको आई एम गुड टॉकिंग, आई एम अ गुड टॉकिंग, ठीक है। उसके बाद ये मेथड कॉल होगी डू एन्जॉय, और डू एन्जॉय मेथड जैसे ही कॉल होगी तो ये मेथड पर्सन ऑब्जेक्ट की है, क्योंकि यहाँ पे हमने पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, ओके, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन। तो ये पर्सन की मेथड है डू एन्जॉय, ये मेथड कॉल होगी और उसके अंदर जो कुछ लिखा है ये रन होगा, जैसे कि डूइंग एन्जॉय, आउटपुट आएगा आपका डूइंग एन्जॉय, ओके। सो इस तरीके से क्या होता है, आप इंटरफेस डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर मेथड लिख सकते हो और उसके बाद उसको कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी इसमें किसी के डाउट है कुछ? यस, किसी के डाउट है? हेलो, बोलो ऑनलाइन वाले बोलो, डाउट है किसी को? ओके, गंगा क्या प्रॉब्लम है? हाउ टू यूज इंटरफेस, हाँ देखो यहाँ पे ये फ्रेंडशिप क्या है, हमारा इंटरफेस है यहाँ पे। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया किस टाइप का, फ्रेंडशिप का, उसको क्या पास किया, पर्सन ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सन ऑब्जेक्ट इसलिए उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि फ्रेंडशिप इंटरफेस की ये दो मेथड पर्सन ऑब्जेक्ट ने इम्प्लीमेंट किए, ओके। सो जैसे भी पर्सन ऑब्जेक्ट हमने इसको पास किया और जैसे ही फिर फ्रेंडशिप डॉट उसकी मेथड कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन ऑब्जेक्ट ने जो मेथड इम्प्लीमेंट किए वो कॉल होगी, एम आई राइट? यस, जो भी पर्सन आता ये जो मेथड कॉल करनी है आपको, तो वो मेथड उस स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे पहले, और वो ऑब्जेक्ट को उस इंटरफेस को पास करना है, उस इंटरफेस का वेरिएबल बनाना है, उसको पास करना है। या दिस इज ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो आप? स्ट्रक्ट पढ़ा है हमने, स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप? दो तरीके से, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट लिटरल। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले आप ऐसा पर्सन का, आप पहले स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ओके। स्ट्रक्ट हमारा पर्सन है, जैसे कि विहार हमारा स्ट्रक्ट है पर्सन पी, ये पर्सन, ये पी पर्सन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करो विहार फ्रेंड का यप, फ्रेंडशिप का ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको पर्सन पास करो पी, और यप डॉट उसकी फ्रेंडशिप जो हमारा इंटरफेस है उसकी मेथड कॉल करो, यहाँ पे गुड टॉक, और दूसरी यप डॉट डू एन्जॉय। अरे बाबा, तुला मी हे पाठवले ना, पेमेंट केले ना, विचार नाही त्याला, इथे लेक्चर मध्ये मी पेमेंट केले ना त्याला।
मेथड वगैरह वो किसके अंदर है, यप के अंदर है। फिर यप का यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी मेथड कॉल करेंगे, गुड टॉक यप डॉट डू एंजॉय। ये थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लोगों को इंटरफेस कन्फ्यूज कर देता है, ठीक है। लेकिन उतना कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली यहाँ पे यप की दो मेथड है फ्रेंडशिप की, गुड टॉक और डू एंजॉय। लेकिन वो डायरेक्टली उस मेथड को कॉल नहीं करेगा जब तक कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा और उसको पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे पर्सन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, पर्सन ने इम्प्लीमेंट किया है ये दो मेथड ये, और फिर वो मेथड पर्सन का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे फ्रेंडशिप के इंटरफेस को, तब जाके इंटरफेस उस मेथड को कॉल कर सकता है। और उस टाइम जो पर्सन ने उसको अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्रिएट करता है, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे हम, फिर हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से है। ओके, इसका यूज जो होता है ना, इसका यूज देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसका यूज करती है, ठीक है। मैं इसका यूज बताऊंगा आपको, पहले इसको अंडरस्टैंड करो ये कैसे वर्क होता है, क्योंकि इसी के ऊपर ही पूरा सिस्टम चल रहा है। आप देखो इसको इंटरफेस क्यों कहा जाता है, जब मान लो कि आपके पास USB होता है। ओके, हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मतलब इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए हमें स्ट्रक्ट यूज करना पड़ता है क्या? स्ट्रक्ट यूज करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑल दूसरे भी डेटा टाइप्स है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से करना है। तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो स्ट्रक्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो फिर स्ट्रक्ट ही यूज होता है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये आपकी मर्जी, अगर आपको कोई स्ट्रक्ट के अंदर डेटा चाहिए तो डेटा भी ले सकते हो, या फिर सिर्फ आपको एम्प्टी स्ट्रक्ट करके उसकी मेथड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे आप पहले इसको समझो, क्योंकि मैं इसके ऊपर आगे के एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्या होता है कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा। तो जो भी सिस्टम बनाई जाती है इंटरफेस के ऊपर ही बनाई जाती है, और अगर आप गोलैंग के ऊपर डेवलपमेंट करोगे तो आपको इसी के ऊपर ही डेवलपमेंट है पूरी, उसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट एंड मेंटेनेबल कोड। अगर आपको करना है तो आपको इंटरफेस फीचर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ इस कैसे वर्क होता है ये देखो, इसको लिखते कैसा ये देखो, बाकी इसकी एप्लीकेशन मैं बताऊंगा आपको कैसा करना है, प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करना है इसका, ठीक है। तो चलो अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें किस तरीके से करेंगे। तो गाइज आज का लेक्चर कुछ लग रहा है थोड़ा इंटरेक्टिव। यस सर। कैसे? अमेजिंग लेक्चर। अमेजिंग मीन्स कैसे, इंटरेक्टिव कैसे लग रहा है मतलब हमारा वीडियो जो सेशन दिख रहा है, हाँ विजुअल, वॉइस ही आता था, तो अभी हम देख सकते हैं। ओके, हाँ थोड़ा लाइट, ऐसा लग रहा है कि सामने सामने। ओके, तो इससे थोड़ा मदद मिलेगी शायद, तो यही मैं अब पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। अभी ये लाइट सेटअप वगैरह बनाया है, और ये अभी वॉइस भी अच्छी आ रही है, और जो पैटर्न है नोट्स के वो भी लाइक अच्छा है। तो अभी ये देखो ये टेलीकास्ट हो रहा है बोर्ड पे भी, यहाँ पे ऑफलाइन में कैंडिडेट भी बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही इसलिए वो कुछ लोग उधर बस स्टॉप पे जाके बैठे, और यहाँ इधर भी चल रहा है बोर्ड पे, यहाँ पर भी चल रहा है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब ये लेक्चर आएगा यूट्यूब पे, तो आपको ये लेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं बोलो? या ओके, ठीक है। तो अभी चलो सबसे पहले इस मशीन के अंदर मैंने गोलैंग इंस्टॉल किया नहीं ये देखेंगे। CMD मैंने लिनक्स पे नहीं काम कर रहा हूँ, क्योंकि लिनक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है कैमरा वगैरह सब कुछ इसको, इसलिए लिनक्स को हटा दिया है मैंने। तो अभी देखेंगे गो -- वर्जन, और चेक करेंगे तो यहाँ पे आया है
गो कमांड आर। ओके, सो यहाँ पे गो इंस्टॉल है हमारा, गो -v करेंगे या फिर गो यहाँ पे, ठीक है, गो इज़ हमारा इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, न्यू, किधर गया न्यू फोल्डर, ठीक है। सो इसको नाम देंगे इंटरफेस, इसको ओपन करेंगे VS कोड में। तो ओपन विथ VS कोड, ठीक है। अब इसको VS कोड के अंदर हमने ओपन किया है। ओके, तो सबसे पहले अब हम इसको फाइल बनाएंगे, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे कमांड देनी है हमें गो मॉड यूनिट, और मॉडल का नाम देंगे जैसे कोड लाइन्स। यहाँ पे गो हमारा कमांड, यहाँ पे मॉडल बन चुका है, दिस इज़ आवर मॉडल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइल बनानी है main.go, main.go फाइल हमने बनाई है। ओके, ये फाइल, अब इसके अंदर हम कोड करेंगे इस फाइल के अंदर। तो कोड करेंगे जैसे हमारा पैकेज है, सबसे पहले हमें मेन पैकेज में मेन फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन फंक, इसको वो एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे। तो ये एक्सटेंशन चेक हो रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे, fmt पैकेज डॉट println मेथड का यूज करके। ये लोड गया था यार, लिनक्स इतना टाइम नहीं लगाता है, लिनक्स बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ओके, println वेलकम इन इंटरफेस, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया। अब इसको रन करना है, कैसे रन करेंगे, गो रन, और फाइल का नाम क्या है, main.go, और एंटर करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आया है वेलकम इन इंटरफेस, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे इंटरफेस बनाएंगे, जैसे हमने देखा था टाइप कमांड का यूज़ करना है। टाइप इंटरफेस का नाम देखेंगे फ्रेंडशिप, और यहाँ पे जो इंटरफेस है हमारा टाइप फ्रेंडशिप, और ये है इंटरफेस, ठीक है, ये है इंटरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर दो मेथड थी हमने बनाने वाली, और पहली मेथड थी गुड टॉक, और यहाँ पे दूसरी मेथड है हमारी डू एंजॉय, ठीक है। ये दो मेथड हमने बनाई है, यहाँ पे इंटरफेस हमने क्रिएट किया। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगा। टाइप, और मैं यहाँ पे पर्सन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पर्सन ट्रक, ठीक है, पर्सन ट्रक बनाया हमने। ओके, तो यहाँ पे देखो सेम ये जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो, ओके, ये टाइप फ्रेंडशिप है हमारा ये, ठीक है। ये फ्रेंडशिप हमने ये स्ट्रक्ट बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये इंटरफेस बनाया है यहाँ पे। उसके बाद हम ट्रक बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रक बनाएंगे, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रक,
तो यहाँ पे अभी स्ट्रक्ट बनाना है empty, मतलब ये हमने empty स्ट्रक्ट बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये दो चीज़ें बन चुकी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे पर्सन हमने बना लिया है। ठीक है, और ठीक है, और सेम इसी तरीके से ये जो इंटरफेस है, सेम ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस हमने बना लिया है सेम इसी तरीके से। ठीक है, सो अभी ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो ये मेथड फंक्शन मैंने लिखा है, इसको इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो ये फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे फंक, और इसको रिसीवर देना है हमें पी। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, पर्सन इम्प्लीमेंट कर रहा है। और फंक्शन का नाम क्या है हमारे, गुड टॉक। तो यहाँ पे गुड टॉक ये नाम है फंक्शन का। तो इसको इम्प्लीमेंट किया है पर्सन ने, ये फंक्शन गुड टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे fmt डॉट println, यहाँ पे println, और इसके अंदर आई एम गुड टॉकिंग। आई एम गुड टॉकिंग। ठीक है, तो सेम देखो यहाँ पे जो हमने बनाया था इसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाया। फिर अभी हम दूसरी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, फंक, और रिसीवर है पी पर्सन। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, पर्सन इम्प्लीमेंट कर रहा है। और फंक्शन का नाम क्या है, डू एन्जॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज देंगे fmt डॉट println, और मैसेज है आई एम डूइंग एन्जॉय। ओके, सो डूइंग एन्जॉय। ठीक है, तो ये मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अभी चलो इसको रन करना है हमें, मेन मेथड के अंदर चलेंगे। अब इसको यूज़ करना है, तो इस मेथड से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, var फ्रेंड का फ्रेंड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसका टाइप क्या होगा, इंटरफेस का टाइप होगा फ्रेंडशिप। और इसको हम क्या करेंगे, पर्सन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिटरल बनाएंगे, पर्सन ब्लैंक। ओके, तो ये बन गया हमारा फ्रेंडशिप का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, उसको हमने पास किया पर्सन का ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम फ्रेंडशिप की मेथड कॉल कर सकते हैं, ये फ्रेंड डॉट डू एन्जॉय गुड टॉक, और उसके बाद फ्रेंड डॉट डू एन्जॉय। ठीक है, ये दो मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही इसको रन करेंगे तो देखेंगे आउटपुट क्या आता है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आया आई एम गुड टॉकिंग, एंड यहाँ पे डूइंग एन्जॉय। ठीक है, तो ये दो मेथड कॉल करने के बाद हमें आउटपुट आया जैसे हमने थियरी में देखा था। ओके, थियरी में इस तरीके से जो देखा था हमने, इस तरह से आई एम गुड टॉकिंग एंड डूइंग एन्जॉय। ठीक है, तो आउटपुट लाइक दिस, आई एम गुड टॉकिंग एंड डूइंग एन्जॉय। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, या फिर आपको लगता है कि अलग तरीके से बनाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हो, var, या फिर इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि हाँ PR पर्सन शॉर्ट हैंड वेरिएबल, और इसको आप नहीं ये डिक्लेयर कर सकते हो आप, var पर्सन PR पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया आपने यहाँ पे, और फिर आप क्या करोगे, फ्रेंडशिप का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फ्रेंड का ऑब्जेक्ट। ओके, सो var फ्रेंडशिप इज इक्वल टू PR पर्सन को उसको पास करेंगे, और यहाँ पे dr की जगह क्या है, fr फ्रेंडशिप, एंड fr डॉट गुड टॉक एंड fr डॉट डू एन्जॉय। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दो बार आउटपुट आएगा हमारा,
फिर इसको रन करेंगे, गो रन मेन डॉट गो, और पहले आया आई एम गुड टॉकिंग डूइंग एन्जॉय, सेकंड मेथड आई एम गुड टॉकिंग डूइंग एन्जॉय, मतलब 2 बार हमने क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस बना सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट जस्ट यूज द इंटरफेस, learn how to create the interface, how interface is work. In a second stage I am going to teach you what is the application of the interface and how to use the interface in a real world programming in a Go, to how to solve the problems. Okay, so इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हो। एंड इन डेली लेक्चर, डेली हमारे 2 लेक्चर मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ में होंगे। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, हम थ्योरी देखेंगे और उसी का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, सो इज दैट क्लियर? ये ठीक रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम इसको थ्योरी भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे यस, इस तरीके से हम साइड में थ्योरी दिखा सकते हैं, साइड में उसका प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थ्योरी में क्या पढ़ाया गया है ये भी एक्सप्लेन होगा, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम यहाँ पे। कोडिंग भी इसका सिंपल सी चीज़ें सारी यहाँ पे होगी। क्या लगता है आपको, दिस मेथड ओके? एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है भाई तो फिर ये